स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं त्रैमासिक राशि फल की ट्राई मंथली। हालांकि जनवरी काफी निकल चुका है तो 2 महीने का मेजरली हम आपको यहाँ पर राशि फल बताने वाले हैं कि फरवरी और मार्च के प्लैनेट्स कैसे रहने वाले हैं। जनवरी के महीने की अगर बात करें तो देखिए जनवरी में जो ग्रहों की स्थिति है, मकर में बहुत सारे ग्रह चल रहे हैं, यानी मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र सभी ग्रह यहाँ पर मकर राशि में हैं। और ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने बहुत खास रहने वाले हैं लियोस के लिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की युति बनेगी। 4-4, 5-5 ग्रह यहाँ पर साथ रहेंगे, कई राजयोग रहेंगे। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग रहेगा, मंगल शुक्र साथ रहेंगे, बीच में राहु और बुध भी साथ होंगे। मंगल शुक्र का साथ होना या शुक्र बुध का साथ होना यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में धन धान्य की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। लेकिन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज फॉलो करनी है, ये हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले बात करें अगर हम जनवरी के चार्ट की, तो केतु आपकी ही राशि में चल रहे हैं, राहु 7th हाउस में है, मंगल सूर्य बुध और शुक्र आपके छठे घर में है जो रोग ऋण शत्रु का घर है। शनि आपके अष्टम में है, शनि की ढैया आप पर चल रही है, और गुरु जो है आपके लाभ भाव में विराजमान है। देखिए गुरु यहीं रहने वाले हैं इन पूरे ही अगर हम 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो गुरु यहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु आगे जाके वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे, और जो ग्रहों की युति है, कभी कोई ग्रह उच्च का भी होगा, कभी वक्रीय भी होगा, कोई मार्गी भी होगा। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और यहाँ पर फरवरी और मार्च में एक एक ग्रहण भी रहेगा, तो ये भी आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण आपके तो राशि स्वामी ही सूर्य है, और आगे चंद्र ग्रहण भी रहने वाला है जनवरी के महीने में। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए छठे घर में सूर्य और मंगल का होना शत्रु हंता, रोग हंता बनाता है। तो जनवरी में चेंज हो चुके हैं, शुक्र मकर में आ गए हैं 14 को, सूर्य मकर संक्रांति गई है वो भी मकर में, यानी आपके छठे घर में प्रवेश किया है। 16 जनवरी को मंगल भी आपके 6th हाउस में आए हैं, और यहाँ पर बात करें 17 जनवरी को बुध भी आपके छठे घर में है। तो यहाँ पर सूर्य मंगल का होना आपकी बीमारियों को जनवरी के महीने में धीरे धीरे समाप्त करेगा। एंड तक आप अपने आप को तरोताजा फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, जो और काफी प्रैक्टिकल हो जाएंगे जनवरी के एंड तक। यहाँ पर जो भी आपका जो कोई छोटी मोटी बीमारियां थी, इम्यूनिटी थी, उन सब में कमी लाएंगे सूर्य और मंगल, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। यहाँ पर जनवरी का महीना पोस्ट यानी सेकेंड हाफ आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाला है। लेकिन स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम या सर्वाइकल यानी नेक में प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द की समस्या यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। देखिए ये हम ट्रांजिट के आधार पर बना रहे हैं, गोचर के आधार पर बना रहे हैं, यानी ग्रहों की स्थिति गोचर में क्या है। वैसे तो देखिए सिंह राशि वाले बहुत है, सबके लिए ग्रह एक से नहीं हो सकते, तो बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करेगा। और जब शनि की ढैया या साढ़े साती चलती है तो हम हमेशा कहते हैं कि शनि आपकी कुंडली में कैसे है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और आपके खुद के लॉर्ड की स्थिति कैसी, अगर वो नीच के हैं या आप मान के चलें कि शनि की स्थिति खराब है, शत्रु घर में है, तो ये 3 महीने आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा शेकी कर सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी ला सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य और शनि बलवान है तो यहाँ पर आप मान के चलें कि ये 3 महीने आपके लिए वारे न्यारे करने वाले होंगे, बड़े लाभ के योग बने हुए हैं, मटीरियलिस्टिक गेन्स यहाँ पर होंगे। जनवरी में अगर हम बात करें तो 7th हाउस में राहु का होना, लव लाइफ के लॉर्ड गुरु का आपके ही खुद के घर को देखना, लव लाइफ पहले से बेहतर होगी, स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन लव लाइफ आगे आने वाले समय में आपके लिए और बेहतर होती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो राहु का होना और केतु की दृष्टि होना, वैचारिक मतभेद हस्बैंड वाइफ में रह सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हस्बैंड ही गलत है, वाइफ ही गलत है, स्पाउस से आपके मतभेद रह सकते हैं। लेकिन मंगल और शुक्र का साथ होना आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के रखेगा। यात्राओं के योग यहाँ पर बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति देखें तो आपके जो कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं शुक्र है, और इस समय शुक्र पूरे ही महीने बाद में यानी एंड तक जो रहने वाले हैं, शुक्र की स्थिति रहेगी आपके छठे घर में। यहाँ पर शुक्र खर्चे आपके जरूर कराएंगे, लेकिन आप किसी भी रूप में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है, मेटल से रिलेटेड काम है,
स्पोर्ट्स में है, आर्मी पुलिस में है, तो यहाँ पर सफलता आपके कदम चूमेगी। तो जनवरी का महीना जैसे जैसे आगे एंड की तरफ जाएगा, सफलता डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। आपके धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, जो भी छठे घर में है लेकिन शुक्र के साथ हैं, तो यहाँ पर स्थितियां बेहतर है, लक्ष्मी योग बनते हैं। तो जनवरी का महीना धन धान्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना है और खाने पीने पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, तो स्थितियां बेहतर होंगी। इसके साथ आपकी धार्मिक यात्राएं हैं और भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। लेकिन हम बात करें आपके फरवरी के महीने में, देखिए फरवरी का जो महीना है, यहाँ पर फरवरी के महीने में शुरू में ही जो बुध हैं आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र के ही घर शनि के घर में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो उनकी स्थिति है देखिए अच्छी रहने वाली है। शनि के घर में आएंगे, सीधे आप ही की राशि को देखेंगे और राहु के साथ होंगे, तो फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई बड़े फायदे, पार्टनरशिप में कोई बड़े फायदे और नेम फेम फरवरी के महीने में मिल सकता है। फरवरी का महीना आपके कार्यों में तेजी लेके आने वाला होगा, यानी कार्यों को स्पीड अप रखेगा, तेजी लेकर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में आपको लाभ होगा। लेकिन फरवरी का जो महीना है सडन चेंजेस भी आपके जीवन में ला सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, या देखिए आगे जाके राहु मंगल का अंगारक योग रहेगा, तो स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। एकदम से एग्रेशन बढ़ सकता है, चीजें फ्लेयर अप हो सकती हैं, तो वाणी का फरवरी के महीने में ध्यान रखना है। और ग्रीड, लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी डिसीजन यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलत हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 17 फरवरी को यहाँ पर ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण के 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण रहेगा, जब राहु और चंद्रमा साथ होंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर देखिए राहु चंद्रमा या सूर्य जब एकदम कांटेक्ट में आते हैं या केतु के साथ, तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के योग बन जाते हैं। तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, कुंभ में ही होने वाला है, जो आपके पार्टनरशिप का घर है, स्पाउस का घर है। तो इस दौरान आपको 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्पाउस के लिए थोड़ा सा अवेयर होके चलना है, ध्यान रखना है। कोई पुराना स्कैंडल खुल सकता है या कोई डिफेम हो सकता है, या आपका मन थोड़ा सा कुंद आइसोलेशन आप फील कर सकते हैं, इस चीज का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए और ग्रहों की अगर हम बात करें तो 26 फरवरी को जो बुध है वो वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे, यानी आपके जो लाभ और धनेश हैं 26 फरवरी को वो वक्रीय हो जाएंगे। और 6 फरवरी को शुक्र भी बदलेंगे, 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ में आ जाएंगे, यानी मंगल दोष, जब 7th हाउस में मंगल प्रवेश करते हैं तो मंगल दोष हो जाता है। और यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रह सकती हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फरवरी के महीने में स्वास्थ्य में, तो देखिए स्वास्थ्य यहाँ पर आपका बेटर नजर आ रहा है, लेकिन जो 17 फरवरी के आसपास का समय है थोड़ा सा इमोशनल कोई जर्क लग सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है, नींद में दिक्कत आपको आ सकती है। तो मिडिल ऑफ फरवरी में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। बोन्स में दर्द, नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत, लोअर बॉडी पार्ट में पेन, सर्वाइकल, बैक एक, ये सब दिक्कत, यानी कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं मसल पेन, हड्डियों में दर्द, बॉडी पेन्स आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। और ओवर थिंकिंग के कारण नींद में आपके डिस्टर्बेंस हो सकता है, लाइफ में कुछ ऐसा हो या फैमिली में कुछ ऐसा हो, किसी की तबियत वगैरह बड़े बुजुर्गों की खराब हो सकती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अन्यथा फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर है, कोई ज्यादा हेल्थ इश्यूज यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। अगर बहुत ही कुछ ज्यादा है और आपको ऐसा लगता है कि शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं या शनि शत्रु घर में है, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। कोई भी पुरानी या क्रॉनिक डिजीज इस समय उखड़ कर आ सकती है, अन्यथा ये स्थितियां ठीक है। लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होगी। गुरु खुद अपने ही घर को देख रहे हैं, तो गुरु यहाँ सेम ही रहने वाले हैं पूरे ही समय। लेकिन देखिए 23 फरवरी को जैसा हमने बताया मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और सीधे
आपकी राशि को देखेंगे, आपकी लगन को देखेंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। जब सूर्य मंगल आपकी लगन, आपकी राशि को देखेंगे तो टेम्परामेंट थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए वो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, तो आपको अपनी लव लाइफ को भी संभालना है। और वैवाहिक जीवन में ये सूर्य मंगल का साथ होना यहाँ पर मंगल दोष बनाएगा, तो स्थितियां उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, लव लाइफ फिर भी बेहतर रहेगी। गुस्से में अपने पार्टनर को कुछ ना कहें, जब भी ज्यादा गुस्सा आए तो बहुत पानी पिए या कुछ ना कुछ लिक्विड्स लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर हम कहें तो राहु के साथ 4 और ग्रहों का होना, यानी मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, पंचग्रही योग यहाँ पर बनेगा। और राहु मंगल अंगारक योग बनाते हैं, तो 7th हाउस में राहु, मंगल, सूर्य, ये सारे ग्रह आपके ही राशि को देखेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस, जोश में होश खोना, किसी को अपशब्द कहना, गुस्सा तेज करना, ये सब चीजें आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत ला सकती हैं। यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन में पार्टनर का भी ध्यान रखना है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण रहेगा कुंभ राशि में, आपके स्पाउस वैवाहिक जीवन के हाउस में ही। यहाँ पर एकदम से कोई सडन चेंज या रिश्तों में दिक्कत यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि फरवरी का महीना खास रहने वाला है। और यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, नए रिश्ते, प्रपोजल्स आ सकते हैं, और हो सकता है कोई आपका लव पार्टनर, आपका दोस्त, ये कहीं ना कहीं पुनः आपके जीवन में, अगर कहीं कोई ब्रेकअप हो गया था तो वापस जुड़ सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, लव पार्टनर, वही आपके शादी के लिए आपके घर वालों के द्वारा वो एग्री हो सकते हैं, रिश्ते आपके बढ़ सकते हैं। तो फरवरी का महीना रिश्तों की दृष्टि से, लव लाइफ की दृष्टि से अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण फरवरी के महीने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कोई पुराने राज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा कुछ है तो जीवन में उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, कर्म क्षेत्र के लिए हम कहेंगे कि शुक्र आपके लॉर्ड हैं और अभी पंचम में ये सब चल रहे हैं। उसके बाद आपके पार्टनरशिप का जो हाउस है, यानी कहीं ना कहीं अगर आप कोई स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ रहे हैं, पार्टनरशिप अलायंसेस में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बड़े लाभ के योग हैं। कोई पैसा लगाने वाला फंडिंग यहाँ पर आपको हो सकती है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो भी 23 फरवरी के बाद हम कहेंगे चीजें आपके लिए बेहतर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फरवरी का महीना कार्य क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि देखिए 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं। शुक्र यहाँ पर शुरू में ही परिवर्तित होके आपके बिजनेस के हाउस में आएंगे, तो लग्जरी बढ़ेगी, क्रिएटिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। और अगर आप किसी भी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं या हायर एंड ब्रांड चीजों में कार्य करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो राहु का यहाँ होना आपको नेम फेम दिलवा सकता है। अप्रेजल्स, प्रपोजल्स और प्रमोशंस अगर ड्यू है तो यहाँ पर मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फरवरी के महीने में तेजी तो बहुत आएगी, लेकिन उस स्पीड को कैसे मेंटेन करना है और स्पीड कंट्रोल कहाँ करनी है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, इन सब चीजों का ध्यान रख के चलना है। नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रहण के आसपास का जो समय है डिफेम हो सकता है, कोई गलत इन्वेस्टमेंट या डिसीजन हो सकता है, तो इस चीज में आप ध्यान रखें। देखिए, यहाँ हम सिंह राशि के लिए एक चीज जरूर कहेंगे कि विदेशों से लाभ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विदेशों की धन संपत्ति आप इन पूरे ही 2.5-3 महीनों में बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉरेन मनी और कहीं ना कहीं विदेशों में जाके काम करना या विदेशों से लाभ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन शॉर्टकट मनी और स्पेक्यूलेशंस या ग्रीड में बिल्कुल ना जाए फरवरी का महीना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर है, अकल से जुड़े हुए हैं, तो भी गुरु आपके लाभ में है और लाभेश बुध स्वयं आपके पार्टनरशिप
के हाउस में है तो कम्युनिकेशन आपकी गजब की होगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। बस यहाँ पर ओवर थिंकिंग और जल्दबाजी को फरवरी के महीने में आपको कंट्रोल करना है, तो बड़े लाभ के योग आपके बने हुए हैं। सरकारी क्षेत्रों में अगर कार्य कर रहे हैं तो हमने आपको बताया 15 फरवरी के बाद का समय ज्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और देखिए यहाँ पर स्थान परिवर्तन के भी योग, जब आपका राहु के साथ मंगल प्रवेश करेंगे तो थोड़े से रह सकते हैं, अन्यथा पूरा ही समय यहाँ पर जो हम कहेंगे अच्छा रहने वाला है। और इसके बाद अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या के जो खुद के लॉर्ड हैं गुरु, वो अपने ही खुद के घर को देख रहे हैं, तो काफी ज्ञान बढ़ेगा और आपका अध्यात्म के प्रति तो हम कहेंगे गुरु रुचि रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा में भी आपका मन लगेगा, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। और अगर किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको फरवरी के महीने में मिल सकती है। स्पेशली 15 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, चीजें बेटर रहेंगी, लेकिन 26 फरवरी के बाद आपके जो बुध है वो वक्रिय हो जाएंगे। तो अगर कंसल्टेंसी का काम है या आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है तो 26 तारीख से पहले पहले करें, सफलता मिल सकती है। भाग्येश मंगल है और मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। मंगल यहाँ पर मेजरली किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत देते हुए नजर नहीं आ रहे, तो भाग्य साथ देगा, धार्मिक यात्राएं होगी और फरवरी का महीना आपके लिए बड़े लाभ यहाँ पर लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना है। तो ये फरवरी का महीना विदेशों से लाभ, धन की स्थिति बेहतर, लेकिन वैवाहिक जीवन में क्योंकि सूर्य मंगल साथ होंगे तो थोड़ा सा मंगल दोष बनता है, तो आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, अन्यथा पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है और स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मार्च की बात करेंगे तो देखिए मार्च के महीने में अगर हम बात करें तो 2 मार्च को जो शुक्र है वो मीन में प्रवेश करेंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे, आपके लिए 8th हाउस में आएंगे, शनि के साथ अपने मित्र के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र और शनि का साथ होना, मित्रों का साथ होना और उच्च का होना, लग्जरी गजब की बढ़ने वाली है। इन लॉस की तरफ से बड़े फायदे हो सकते हैं या कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट सिंह राशि के लिए यहाँ पर लाभ दे सकता है। तो धन धान्य की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर होती हुई मार्च के महीने में नजर आ रही है। 15 मार्च को सूर्य भी अष्टम में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च को जो आपके गुरु है, देखिए गुरु की स्थिति अगर हम बात करें तो गुरु आपके लॉर्ड हैं त्रिकोण के, यानी लव लाइफ के लॉर्ड हैं, संतान के स्वामी है। तो यहाँ पर गुरु का आपका वक्रिय से मार्गी होना 11 मार्च को आपके लिए बड़े लाभ लेगा, यानी त्रिकोण के स्वामी का मार्गी हो जाना। यहाँ पर आपको संतान से संबंधित मार्च के महीने में कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर नहीं पढ़ रहे थे या कहीं गलत कंपनी में थे तो वो एक लाइन पे आएंगे और बेहतर जो समय है आपका, या फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे तो कोई ना कोई खुशखबरी आपको अपने वैवाहिक जीवन में या संतान से संबंधित मिल सकती है। तो मार्च का महीना यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन मार्च के महीने में एक और ग्रहण यहाँ पर रहेगा, 3 मार्च को ग्रहण रहेगा, वो चंद्र ग्रहण होगा, तो उसका थोड़ा आपके मन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए चंद्रमा मन के कारक है, रिश्तों के कारक हैं, तो मार्च के स्टार्ट में थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, इमोशनल ज्यादा फील कर सकते हैं, या किसी रिश्ते में जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से शायद आपको कुछ कमी लगे, थोड़ा सा धोखे की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, तो उस चीज को आप संभालें। इसके बाद जो वक्रिय हुए थे बुध आपके पुनः मार्गी हो जाएंगे 21 मार्च को। तो मार्च का जो आखिरी 8-10 दिन है ये आपकी धन की स्थिति को और लाभ की स्थिति को बेहतर करेगा। देखिए मार्च का जो आखिर का समय है ये आपके कार्य को एक्सपैंड करेगा, यानी मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम में आप जा सकते हैं। कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो उसे आप 20 मार्च के बाद करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम मार्च में देखें तो देखिए बहुत सारे ग्रह आपके अष्टम में आ जाएंगे। हालांकि 8th हाउस में आना सारे ग्रहों का, हम ये नहीं कहेंगे कि खराब है, सारे ग्रह 8th हाउस में आके खराब होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी शनि विराजमान है, आपकी ढैया चल रही है, लेकिन मार्च के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य को सेकेंड हाफ में ज्यादा संभाल कर रखना है। लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ हो सकती है, बैकएक हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, ये समस्याएं रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बुध शुक्र शनि सूर्य सबका होना
आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत भी आ सकती है, या कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज आपको थोड़ा सा परेशान करके रख सकती है। तो मार्च के सेकेंड हाफ में आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख के चलना है, और शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो वहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहें, ये चीज आपके लिए जरूरी है। इसके बाद अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो हमने बताया है कि गुरु जो आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो लव लाइफ मार्च में 10 मार्च के बाद बेहतर नजर आ रही है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, बातचीत नहीं हो रही थी, तो समय साथ में स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तालमेल बना रहेगा और स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। लव लाइफ के लिए मार्च का महीना यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन देखिए क्रोध पर कंट्रोल करना है। सूर्य आपके लॉर्ड हैं और सूर्य के समान ही आप चमकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर अवॉइड करना है, डोमिनेटिंग नेचर नहीं रखना है, सोच समझकर बोलना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो राहु ऑलरेडी यहाँ पर हैं, और देखिए सूर्य मंगल यहाँ पर लगभग सूर्य भी रहेंगे 13-14 मार्च तक उनकी स्थिति रहेगी। उसके बाद सूर्य 15 मार्च को बदलेंगे। तब तक आपको अपने मैरिड लाइफ में आर्ग्यूमेंट से बचना है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि गुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे, उनकी नवम दृष्टि जो है आपके वैवाहिक जीवन के हाउस पर है, तो कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए बहुत सपोर्टिव बने हुए हैं, और गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं कि आपकी बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर करेंगे। यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे राहु का 7th हाउस में होना या अग्नि तत्वों के ग्रहों का सूर्य मंगल का होना मंगल दोष भी बनाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है, और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या कोई पुराने कोई ऐसा राज या चीजें जो यहाँ पर खुल सकती हैं और आपको परेशानी में डाल सकती हैं, तो लॉयल रहें अपने पार्टनर से और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें मार्च के महीने में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और आर्ग्यूमेंट्स को टोटली अवॉइड करें। हालांकि गुरु आपको बचा के चलेंगे और 11 मार्च के बाद स्थितियां वैवाहिक जीवन की आपके लिए और बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। कर्म क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है। शुक्र पहले शनि के घर में है, राहु के हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। विदेशों में अगर रह के काम करते हैं या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो मार्च का महीना आपको मान सम्मान दिलवाने वाला होगा, नेम फेम दिलाएगा। कई समय ऐसे आते हैं जब रिकॉग्नाइजेशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये वो महीना है। तो यहाँ पर देखिए सिंह राशि के लिए वर्क प्लेस बहुत बेहतर है, और विदेशों में रह के काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। एआई या किसी भी रूप में डिजिटल वर्ल्ड या आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आगे जाके शुक्र उच्च के भी हो जाएंगे, शुक्र मीन में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, तो लग्जरी यहाँ पर बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए 2 मार्च को शुक्र मीन में होंगे उच्च के, और उसके बाद शुक्र की जो स्थिति है आगे वो आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है लग्जरी बढ़ेगी और घूमने फिरने जाएंगे, चीजें एड ऑन होंगी, आपकी जो प्रेजेंस है वो आपके कार्य क्षेत्र में दिखने लगेगी। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब ग्रहण है उस समय थोड़ा सा सतर्क रहें, कोई भी मेजर डिसीजन ना लें और स्पेकुलेशन वगैरह में ना जाएं, तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। 11 मार्च के बाद गुरु वक्री से मार्गी होके आपको विद्या में सफलता दिलाएंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 15 मार्च के पहले पहले आपके लिए समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है, सफलता मिल सकती है। पीआर के लिए वीजा से रिलेटेड या पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है मार्च के महीने में वो रिजॉल्व जरूर होगा, और आप हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर पढ़ने भी जा सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, ये स्थितियां आपके लिए बेहतर है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी देंगे और वैवाहिक जीवन में भी लाभ देंगे। भाग्येश मंगल का देखिए, मंगल की स्थिति अगर हम कहें तो भाग्येश कुंभ जो मंगल आपके लॉर्ड हैं जैसा हमने बताया, और इस समय उच्च के चल रहे हैं 23 फरवरी तक उनकी स्थिति उच्च की बनी हुई है। मंगल कुंभ में आ जाएंगे 23 फरवरी के बाद का जो समय है, देखिए मंगल दोष तो बनेगा लेकिन वर्क प्लेस पर स्थिति आपकी बेहतर होंगी, आपका ऑरा बढ़ेगा और लोग आपकी बात को सुनेंगे, यानी मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ आपको जल्दबाज नहीं बनना है, क्योंकि आप स्वयं सूर्य हैं और मंगल की दृष्टि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें तो भाग्य आपका
यहाँ पर पूरा साथ देगा और स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। सिंह राशि के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 3 महीने भाग्य आपका साथ देगा। स्पेशली फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए खास रहने वाला है। विदेशों से लाभ के योग बनेंगे, धन आने की स्थिति बेहतर होगी। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो भी प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं। इन लॉस की तरफ से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखना है और जो हम कहेंगे जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इन पूरे ही 2.5-3 महीनों में आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखना है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, नींद की समस्या रह सकती है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और बोन्स वगैरह की तकलीफ थोड़ी सी इस समय आपको रह सकती है। जितना हो आपको अपने लॉर्ड सूर्य की आराधना करनी है। सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सूर्य को अवश्य जल चढ़ाएं और नित्य आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें। डेली नहीं कर पाते तो संडे तो आपको अवश्य करना है। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हनुमान जी, उनकी आराधना करना यानी हनुमान चालीसा करना मंगल शनि के दिन सुंदर कांड पढ़ना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया है तो सुंदर कांड पढ़ना आपके लिए संध्या के समय बहुत लाभकारी रहेगा। और शनि किसी तरीके से खराब भी हैं या मानसिक तनाव दे रहे हैं या हेल्थ इश्यूज हैं तो ये हनुमान जी की आराधना और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आपकी परेशानियों को दूर करेगा। स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें और शनिवार के दिन अवश्य ही पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं। इसके साथ ही अगर हो पाए तो एक मुखी रुद्राक्ष पहने और फिर भी बहुत कोई अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।